आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, जहां हम योग, वैदिक दर्शन और सनातन ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। आज हम उस आध्यात्मिक सत्य को जानने जा रहे हैं जो यह बताता है कि आत्मिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी कुछ सूक्ष्म बंधन शेष रह सकते हैं। आम धारणा है कि ध्यान में आनंद, शांति और अहंकार रहित अनुभव ही अंतिम उपलब्धि है, परंतु यदि यही अनुभव आपको बांध रहे हो तो योग परंपरा के अनुसार दो विशेष अवस्थाएं ऐसी हैं जो देखने में मुक्ति जैसी लगती हैं, परंतु वास्तव में वे सूक्ष्म बंधन हैं। इन्हें कहा जाता है विदेह और प्रकृतिलय। विदेह वह अवस्था है जब साधक शरीर त्यागने के बाद भी आनंद और मैं हूं की भावना में लीन रहता है। वह शरीर रहित तो होता है, परंतु आनंद के प्रति आकर्षण बना रहता है और यही उसे बांध देता है। प्रकृतिलय उससे भी अधिक सूक्ष्म स्थिति है। इसमें साधक प्रकृति के मूल तत्व, महत्त्व में विलीन हो जाता है। यहाँ केवल मैं हूं की भावना शेष रह जाती है, परंतु वह भी अभी भी प्रकृति के अधीन है। इन दोनों अवस्थाओं में समस्या यह नहीं है कि वे अधूरी हैं, बल्कि यह कि उनमें आसक्ति शेष है, आनंद या आत्मबोध के प्रति। प्रकृति के तीन गुणों के भीतर जो कुछ भी आता है, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, उसे अंततः पार करना ही होता है। योग शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय चित्त की अवस्था के आधार पर तीन प्रकार की मुक्ति संभव है। पहली है सद्यो मुक्ति, अर्थात तत्काल मुक्ति। जब साधक के भीतर कोई भी संस्कार शेष नहीं रहता तो वह सीधे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, न पुनर्जन्म न वापसी। दूसरी है क्रम मुक्ति, अर्थात क्रमशः मुक्ति। इसमें साधक मृत्यु के बाद आदित्य लोक में प्रवेश करता है। यह कोई स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर की शुद्ध सात्विक चेतना है। वहां शेष संस्कार शांत होते हैं और समय के साथ आत्मा मुक्त हो जाती है। तीसरी है अवतार। यह न तो कर्म का परिणाम है, न ही कोई बाध्यता। यह है कल्याण की इच्छा से जन्म लेना। ऐसा मुक्त आत्मा जो लोक कल्याण की भावना रखता है, वह स्वेच्छा से संसार में लौटता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ध्यान और योग में सहज गति मिलती है। इन्हें कहा गया है भाव प्रत्यय योगी। ऐसे साधक जो पिछले जन्मों के अभ्यास से यह स्वाभाविक क्षमता लेकर आते हैं, उनके लिए योग कठिन परिश्रम नहीं, बल्कि स्मरण जैसा अनुभव होता है। फिर भी उन्हें भी अंतिम मुक्ति के लिए पर वैराग्य की आवश्यकता होती है। विवेक ख्याति, अर्थात शुद्ध विवेक, आत्मा और प्रकृति में अंतर स्पष्ट करता है। यह सब बंधनों को जलाकर दग्ध बीज बना देता है जो कभी अंकुरित नहीं हो सकते, परंतु यह भी चित्त की एक उच्च अवस्था है, एक दर्पण है, आत्मा नहीं। और अंतिम मुक्ति तब होती है जब विवेक के दर्पण को भी छोड़ दिया जाता है। यदि यह यात्रा आपको प्रेरणा देती है तो कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्य बने। और विस्तृत अध्ययन के लिए hinduinfopedia.org पर जाएं, जहां आपको योग और दर्शन का संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। जुड़े रहिए, सजग रहिए और आत्मपथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए।